जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 में आज हम बताने वाले हैं कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। तो देखिए दोस्तों, ये क्या होता है। इसके पहले अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला देखिएगा पार्ट 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने परिभाषा लिख भी रखा है ताकि आपको समय ज़्यादा ना लगे, आपको कम समय में ज़्यादा नॉलेज मिले आपको। तो यहाँ देखिए सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने कूलाम के प्रयोग के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने कूलाम के प्रयोग के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया था जिसे हम लोग कूलाम का नियम कहते है। ये आपका परिभाषा हो सकता है, कोई पूछेगा तो बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है और फिर भी आप लोग करिएगा तो यही उतार लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है। अब उसके बाद देखिए कूलाम के नियम के अनुसार, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसका जब इसका हम निगमन करेंगे तो इसको हम लिखेंगे, ठीक है। कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए दो स्थिर बिंदु है, दो स्थिर बिंदु मतलब मान लो यहाँ पे एक Q1 हो गया और यहाँ पे Q2 मान लो, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी क्या है दोस्तों, R है। इनके बीच की दूरी R है, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी क्या है, R। तो मैंने यहाँ पे R लिख लिया है, इनकी बीच की दूरी R। अब देखिए इनके बीच की दूरी R है, तो मैंने यहाँ पे देखिए दो स्थिर बिंदु, स्थिर मतलब रुकी हुई बिंदु है, तो यहाँ पे एक स्थिर बिंदु है, ठीक है। तो एक पहले Q1 और एक Q2, ये दोनों क्या है, स्थिर बिंदु है। तो यहाँ पे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इतना कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, माना दो स्थिर बिंदु Q1 व Q2, देखिए यहाँ पे Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है मतलब फिगर बनाया है इसी से मैंने यहाँ पे लिख रखा है। माना दो स्थिर बिंदु Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर, तो या R मीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो R दूरी पे मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब इसके बाद कैसे करेंगे, यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए इसके आगे, तो इसके बीच लगने वाला बल, तो इसके बीच लगने वाला बल, तो दोस्तों बल क्या होता है, F होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो स्थिर बिंदु Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। ये दो स्थिर बिंदु, एक ये है एक ये है, एक Q1 है एक Q2 है, इससे के बीच की दूरी क्या है, R है, ठीक है। तो इसके बीच लगने वाला बल क्या होता है दोस्तों, F। तो F बराबर, यहाँ पे देखिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, तो यहाँ पे गुणनफल पूछ रहा है ना, अनुपाती होता है। तो ये दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है। तो दोनों आवेश क्या है, एक Q1 है और एक Q2 है, एक Q1 है ये Q2 है। अभी दो आवेश यहाँ गुणा कर दिए। अब इसका क्या है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती कैसा होता है दोस्तों, ऐसे होता है अनुक्रमानुपाती, ये वाला होता है, ठीक है। इसको हम अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। इसको हम समीकरण 1 मान ले रहा हूँ, ये क्या है, समीकरण 1 है। इसी प्रकार अब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी देखो, या उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी ये है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटा होता है। ये देखिए ये अनुक्रमानुपाती है और व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, जैसे देखिए F अनुक्रमानुपाती, अब यहाँ 1/R², ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटा होता है। जैसे देखो Q का व्युत्क्रमानुपाती करेंगे तो 1/Q आ जाएगा। तो ये व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है बटा में दोस्तों, ठीक है। इसको बटा में लिखना। तो यहाँ पे देखिए तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग मतलब यहाँ स्क्वायर लगा दिया हूँ, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बीच की दूरी R था, तो इसी का हम व्युत्क्रमानुपाती करेंगे बटे में, इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। ये F अनुक्रमानुपाती रहेगा। इसको हम समीकरण 2 मान ले रहा हूँ, ठीक है। इसको हम समीकरण 2 मान लिया।
ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, गुणा करने पर समीकरण 1 और 2 का क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो दोस्तों यहाँ समझ लेना, ये जो परिभाषा कह रहा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल की अनुकरणपाती, ये अनुकरणपाती है, व्युत्क्रमपाती मतलब बटा होता है, ठीक है। इसी से मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है, और कहीं से नहीं, ठीक है। इतना आपको याद होना जरूरी है और इसको नोट्स में ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिखा रहा हूँ। अब इनका हम गुणा कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यफ अनुकरणपाती, इन दोनों का जब गुणा कराएंगे तो एक का गुणा इसमें होगा, ये नहीं कि हर वाला गुणा होगा। जब गुणा कराते हैं, जैसे देखो 1/2 है, इसमें हम 3 गुणा कराएंगे तो इसका कितना, इसका इसमें होगा 3/2 हो जाएगा। गुणा ऐसे होता है, ऊपर ऊपर गुणा होता है, हर वाला हर में ही होता है। तो यहाँ हर में कुछ दिया नहीं तो हर रहेगा ही। ऐसे जब हम इसका इसमें गुणा कराएंगे, इसका इन दोनों में, तो एक में इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा Q1 व Q2/R², ये हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा ना, मतलब गुणा करा देंगे ना, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर इतना हम गुणा करा देंगे, ठीक है। अब इतना जब गुणा करा देंगे दोस्तों, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जब गुणा कराएंगे तो आपका ये के नियतांक आ जाएगा। चलिए अब इसके आगे यहाँ बता दे रहा हूँ, इसके आगे इस तरफ, ठीक है। तो इसके आगे चलिए अब इसके आगे हम इधर बता देते हैं। तो यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे बता दे रहा हूँ इधर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दिया। अब देखिए ये यफ, हम जैसे मान लो ये यफ है ना, इसको अगर हम यहीं लिख दे रहा हूँ, यफ अनुकरणपाती हटाएंगे, ये अनुकरणपाती हटा के बराबर लगाएंगे तो यहाँ पे एक के नियतांक आ जाता है, के नियतांक आ जाएगा। यहाँ पे Q1 व Q2/A1 है, R² रहेगा ही, ठीक है। अब के का मान क्या होता है दोस्तों, के का मान होता है 1/4 पाई अपसिलॉन, ठीक है, 1/4 पाई अपसिलॉन एक के का मान होता है, इंटू Q1 व Q2/R²। ये आपका जो है फार्मूला हो जाएगा, यही आपका निगमन हो जाएगा, ठीक है। यही आपका फार्मूला जो है निगमन हो गया। इसका मान न्यूटन होता है, मात्रक न्यूटन, ठीक है। और दोस्तों अगर हम इसके जगह पे ये भी रख सकता हूँ, यह बराबर 1/4 पाई अपसिलॉन का मान क्या होता है 9.90 × 10⁹, ठीक है, इंटू Q1 व Q2/R²। इसका मान ये भी होता है, ठीक है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मान तो न्यूटन ही रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम ये जो के का मान है, यहाँ पे देखिए जहाँ के क्या है, अनुकरणपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक, ठीक है। ये के क्या है, अनुकरणपाती नियतांक। के का मान क्या होता है दोस्तों, के जान लीजिए। अगर के आपका क्या है, अनुकरणपाती नियतांक है, तो हम इसका क्या करेंगे, के जो अनुकरणपाती नियतांक है, के का मान भी लिखेंगे, ठीक है। के का मान क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, के का मान ये दोनों होता है, ठीक। के का मान ए भी होता है, ए भी होता है ना। तो के का मान 1/4 पाई अपसिलॉन भी होता है और 9.0 × 10⁹ भी होता है, ठीक है। तो के का मान इन दोनों, यही दोनों होता है, ठीक है। और के का मान ये दोनों होता है, तो दोस्तों इसका हम लोग मात्रक भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, के बराबर 1/4 पाई अपसिलॉन बराबर 1, यहाँ लिख दो 9.0 × 10⁹। और इसका मात्रक जो होता है क्या होता है, जो इसका जैसे 1/4 पाई अपसिलॉन 9.0 × 10⁹, इसका हम लोग क्या करेंगे, मात्रक भी लिखेंगे। मात्रक जो होता है दोस्तों, मात्रक हम लोग इसमें लिखेंगे, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये इसका मात्रक है ना, 1/4 पाई, मतलब 1/4 पाई अपसिलॉन का मात्रक भी है, ठीक है। अगर कोई पूछेगा 1/4 पाई अपसिलॉन का मात्रक क्या होता है, ये होता है, ठीक है। इसको मैंने बता दिया नॉलेज के लिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, ये अपसिलॉन क्या होता है, यहाँ पे अपसिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता, थोड़ा सा इसमें मिटाने वाला लीजिए, विद्युतशीलता
निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, तो ये क्या है, एप्सिलॉन क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। इसका मान भी होता है दोस्तों। ठीक है, इसका मान भी याद करना है, ताकि सवाल लगाएंगे तो उसमें भी यूज होगा। ठीक है, तो इसका मैं मान भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस तरफ। ठीक है, यही लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये अब इसका मान क्या होता है, 8.85 गुणे 10 की पावर -12, ये होता है एप्सिलॉन का जो है मान। कहीं नहीं दिया रहेगा तो इसका एप्सिलॉन का मान क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग एप्सिलॉन का मान जो है ये लिखेंगे। ठीक है, ये आपका मान होता है, सवाल में बैठा करके लगाएंगे, कभी यूज़ होगा तो हम बताएंगे आपको सवाल कराते समय। ठीक है, और इसका मात्रक जो होता है, मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका एप्सिलॉन का मान ये होता है, इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपका मात्रक होता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह इसका मान है। अगर हम पूछेंगे एप्सिलॉन का बीमा क्या होता है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, तो यहाँ ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे जगह बचा, यहीं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो एप्सिलॉन का बीमा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जो है एप्सिलॉन का बीमा, यहीं लिख दें, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एप्सिलॉन का बीमा कभी कभी पूछता है। ठीक है, तो यहाँ m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2, ये क्या है, एप्सिलॉन का बीमा। ठीक दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एप्सिलॉन का बीमा है, तो इसको याद कर लीजिए, बहुविकल्पी में भी पूछ लेता है। ठीक है, बहुत बार पूछता है 1 नंबर के लिए। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन का बीमा होता है। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको इतना आपको करना रहेगा, तब जाके आपका जो है 6 नंबर एग्जाम में पूछता है, 6 नंबर में बहुविकल्पी जो है निगमन पूछता है, तो आपको इतना करना रहेगा, तब आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना हम लोग अगर एग्जाम में करके आते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आपका निगमन यहीं तक है, यहीं तक प्रूव हो जाएगा। फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको तो लिखेंगे ही। ठीक है, इसको तो पूरा लिखेंगे नॉलेज के लिए वहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप ले लिए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो वीडियो, अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब इस पे जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, प्रश्न भी हल कराऊंगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में मैं इसका जो है प्रश्न आपको हल कराऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है, प्रश्न आपको सिखाऊंगा, प्रश्न कैसे हल करना है इस पर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में गए होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको फाइनली अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।